जय हिंद साथियों। फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका कोई पेपर 7 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि नक्सलवाद के उद्भव एवं विकास के कारणों की विवेचना करें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोगों को परिचय से आंसर को स्टार्ट करना है, ध्यान देना है। हम आप लोगों को नक्सलवाद के बारे में सबसे पहले बता दें थोड़ा सा कि नक्सलवाद जो होता है ना, ये आतंकवादी नहीं होते। ठीक है, ध्यान देना, ये आतंकवादी नहीं होते हैं, लेकिन ये आतंकवादी से भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम आप लोगों को पूरी तरह से एकदम अच्छी तरह से डील करेंगे। नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है। मतलब नक्सलवाद जो है वो कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है, देखिए, नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबारी से हुई है। मतलब नक्सलवाद जो शब्द का उत्पत्ति जो है पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबारी से हुआ है। ठीक है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजनू मदार और कानू सान्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरुआत की। मतलब जो सत्ता में जो रहेंगे, जो नेता लोग रहेंगे, इसके प्रति एक क्या किए, एक आंदोलन खड़ा करते हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि छोटे से छोटे इलाके में, स्थानीय इलाके में वो जाके वहाँ का विकास सब नहीं कर पाते हैं, तो इसके कारण वो क्या करते हैं, एक आंदोलन शुरुआत करते हैं। देखिए, मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ तुंग के बहुत बड़े क्या थे, प्रशंसक थे। जो मजूमदार थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे, वो चीन के माओ तुंग के बहुत क्या थे, प्रशंसक थे। मतलब उसकी बातों को मानते थे, मतलब उसको आदर्श मानते थे। ठीक है, और उनका मानना था कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार है। इसका कहने का मतलब होता है जो मजदूर हैं, जो किसान है, जिसका दुर्दशा हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है, सरकारी नीतियां हैं। ठीक है, उनके कहने का मतलब था, जिसकी वजह से उच्च वर्गों का शासन तंत्र और फलस्वरूप कृषि तंत्र पर वर्चस्व स्थापित हो गया था। मतलब जिस तरह, इसीलिए जो उच्च वर्ग के लोग थे उस पर छोटे छोटे जाति के लोगों पे क्या होता, वर्चस्व क्या हो गया था, स्थापित हो गया था। इस न्यायहीन दमनकारी वर्चस्व को केवल सशस्त्र क्रांतिकारी से ही समाप्त किया जा सकता था। मतलब इसको केवल सशस्त्र कानून के द्वारा ही क्या किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता था। तो 1967 में नक्सलवादियों ने कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति बनाई। इन विद्रोहियों ने औपचारिक तौर पर स्वयं को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग कर लिया। मतलब जो विद्रोह कर रहे थे ये क्या करते, कम्युनिस्ट पार्टी से क्या करते, अपने आप को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और सरकार के खिलाफ भूमिगत होकर सशस्त्र लड़ाई छेड़ दी। मतलब एकदम साथ होके सरकार के खिलाफ क्या कर देते हैं, लड़ाई चालू कर देते हैं। ठीक है, तो 1971 के आंतरिक विद्रोह जब हुआ था, जिसका जो अगवा कौन था, सत्यनारायण सिंह थे। ठीक है, और मजूमदार की मृत्यु के बाद आंदोलन एकाधिक शाखाओं में विभक्त हो गया। मतलब मजूमदार के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि जो आंदोलन चल रहा था वो एक एक करके क्या हो गया, अलग अलग शाखा में क्या हो गया, मतलब अलग अलग ब्रांच में क्या हो गया था, बंट गया था। ठीक है, तो कदाचित अपने लक्ष्य और विचारधारा से विचलित हो गया। मतलब एकदम इस लोग का जो लक्ष्य था और सब कुछ जो भी था, ये लोग जो विचार किए थे सबसे क्या हो गए, ये लोग विचलित हो गए हैं। तो इसी प्रकार से हम नक्सलवाद का परिचय का वर्णन कर सकते हैं। ये आप लोग एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बताएंगे आप लोगों को साथियों हम लोग नक्सलवाद की उत्पत्ति या उद्भव का कारण क्या है। पहला पॉइंट है इसमें, देखिए, नक्सलियों का कहना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है। मतलब उसका कहने का मतलब होता है कि वह लड़ रहा है, वो हक के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासियों और गरीबों के लिए। इसके कारण उनका क्या होता है, उद्भव होता है। क्योंकि अगर आप उसके लिए, जिसके लिए लड़िएगा, वो आपका सपोर्ट ही करता है। जब आदिवासी और गरीब सपोर्ट करने लगे तो नक्सलवाद क्या होने, नक्सलवादी में क्या हो रहा है, नक्सलवादों में क्या हो रहा है, वृद्धि होने लगा। ठीक है,
आगे देखिए कि प्रशासन तक पहुंच ना होना, मतलब प्रशासन जो तो नहीं पहुंच पाता है के पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते रहे। मतलब प्रशासन नहीं पहुंच पाता स्थानीय लोगों के पास, तो क्या होता है, नक्सलियों का क्या होने लगा था, वहाँ पर अत्याचार क्या होना चाहिए, बढ़ते जा रहा था। ठीक है। और देखिए अशिक्षा और विकास कार्यों की उपेक्षा ने स्थानीय लोगों एवं नक्सलियों के बीच गठबंधन को मजबूत किया। मतलब बिना पढ़े लिखे इंसान विकास के कारण स्थानीय लोग क्या हो रहे थे, नक्सलियों के बीच में जुड़ते गए थे, नक्सली बनते जा रहे थे। ठीक है। आगे देखिए कि आज़ादी के बाद भी इस विषमता में कोई कमी नहीं आई। आज़ादी के बाद भी इस विषमता में कोई कमी नहीं आई और नक्सलियों के लिए यह एक बड़ा मानसिक हथियार था। आज़ादी के बाद भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया था, इसलिए बड़ा हथियार था। ठीक है। देखिए जमीन के वितरण के संघर्ष के कारण भी स्थानीय लोगों ने भी नक्सलवाद की उत्पत्ति या उद्भव के कारण बने। मतलब स्थानीय लोगों को जो जमीन का जो प्रॉब्लम होता था और उसको कोई प्रशासन सपोर्ट नहीं करते थे, तो इसमें नक्सलवादी सपोर्ट करते थे, इसलिए क्या होता, इसका उत्पत्ति और उद्भव और बढ़ने लगा था। तो इसी प्रकार से हम नक्सलवादी की उत्पत्ति या उद्भव के कारण को हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट लिखिएगा। अब था नेक्स्ट पॉइंट था कि नक्सलवाद के उदय या विकास का कारण। नक्सलवाद का उदय और विकास का क्या कारण था, तो देखिए तो नक्सलवाद के उदय का कारण है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानता। ठीक है। और शोषणों को माना जाता है, मतलब शोषणों को माना जाता है, और बेरोजगारी, असंतुलित विकास नक्सली आंदोलन के ओर धार दी। मतलब इसलिए बेरोजगारी जब बढ़ गया, असंतुलन बढ़ गया, अब विकास ना हो रहा है, तो इस सब का कारण क्या हो रहा है, सब लोग क्या नक्सली आंदोलन की ओर, नक्सली के प्रति जाते रहे। ठीक है, एकदम शोषण उनके प्रति होते रहा गया। तो ये नक्सली का धार था उदय होने का, इनका विकास होने का। देश में बेरोजगारी बढ़ रहा है, इसलिए बेरोजगार हो गया तो पैसा कमाने का आदमी कुछ भी करेगा, इसलिए वो नक्सलवाद के क्या करने लगे थे, सपोर्ट करने लगे थे। तो इस तरह से नक्सलवाद का क्या होने लगा था, विकास होने लगा था। ठीक है। अब लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं इसका निष्कर्ष। देखिए अंत में यह पता चलता है कि अब जितने भी नक्सलवाद गुट थे, सभी को भिन्न भिन्न चुनावों में हिस्सा लेते हुए धीरे धीरे अपने आपको एक राजनीतिक पार्टी के रूप में क्या लगे, ढालने लगे थे, डालने का काम करने लगे थे। क्या करने, जो नक्सलवादी पार्टी जो थे, गुट थे, ग्रुप था, वो लोग अब राजनीतिक पार्टी में धीरे धीरे क्या कर रहे, बदलते जा रहा है। तो ये अच्छा प्रमाण है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग निष्कर्ष लिख दीजिए, तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए